मांग की है कि बायोमेट्रिक हो, कैमरा उमरा लगे, सारे पैसे मांगे, 1 करोड़ से पता नहीं कितने रुपए मांगे। काश ये आरपीएससी एसआई भर्ती की एग्जाम से पहले जाग जाती। जब मैं पूर्व आरपीएससी चेयरमैन महेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का गठन किया, मुझे बुलाया गया, मैंने 26 सुझाव दिए थे, आप लोगों को ट्विटर फेसबुक पर डाल के बताया था। बायोमेट्रिक की मांग मेरी प्रमुखता के साथ थी, वीडियोग्राफियों प्रमुखता के साथ थी, सारी चीजें जो मैं मांग कर रहा, आज आरपीएससी उनके लिए बजट सरकार से मांग ली। उस समय मैंने सुझाव दिया, उन मांगों को सरकार मान लेती तो कहीं ना कहीं एसआई के अभ्यर्थियों के साथ गलत नहीं होता और न ही रीट के अभ्यर्थियों के साथ होता। अभी भी समय है, हर भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक, वीडियोग्राफी हो और जो सारी चीजें ऐसे पुख्ता इंतजाम हो जिससे बेरोजगारों को न्याय मिल सके। साथियों एक चीज और बता दूं आपको, चिकित्सा वाक्य में भर्तियों के लिए चर्चा करूं, कई लोग इंतजार कर रहे होंगे। साथियों रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की चयनित अभ्यर्थी है। शुक्रवार को हमारी मीटिंग सीएमओ में हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी थे, एडिशनल डायरेक्टर और जो स्वास्थ्य भवन के प्रताप सिंह दुत्तड़ साहब और पालीवाल जी मौजूद थे और मेरे साथी और मौजूद थे। सीएमओ में हमारी मीटिंग हुई। लोग, मुझे फेंकना नहीं आता, मुझे दीवार के पास वीडियो बनाना नहीं आता, मैं सच और फैक्ट बात करता हूँ। अधिकारी मौजूद थे, मैं मौजूद था, मेरा एक साथी और मौजूद था और एक रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की भी अभ्यर्थी वहां मौजूद थे और उनको निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द इनके रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन ईसीजी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाए। मेरे सामने बोला था, उन्होंने कहा था इस वीक के लिए कहा था और आज मैं खुद प्रताप सिंह दुत्तड़ साहब से और अखिल अरोड़ा जी से मैं मिल के आया था, तो उन्होंने इसी वीक में इन तीनों भर्तियों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश के लिए आश्वासन दिया है कि हम, क्योंकि मैं उनको वादा याद दिला के आया था कि वहां सीएमओ में यह तय हुआ था। तो साथियों काम धरातल पे करने से होता है। अब मैं इतना है कि जो मेरे साथ जो अभ्यर्थी गए थे भर्तियों के, वो मेरे साथ सीएमओ में थे, आमने सामने जो वार्ता हुई तो उनको पता है किसी एलडीसी या चपरासी पूछ के डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं। ऊपर से आदेश जो भी अधिकारी सामने थे, आमने सामने थी, जो बात हुई तो अधिकारी जानते हैं। आज मैंने फिर 12 बजे फोन पे मैंने बात की थी, उनका 12 बजे मिलना, आज 12 बजे फिर मिलाऊं, फिर अखिल अरोड़ा जी से मिलाऊं। तो जो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन चयनित अभ्यर्थी है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जब मैं कुछ करता हूँ उसके बाद जो कॉपी पेस्ट कहेंगे ना, वो एक सक्रिय होती है, वो घुमा फिरा के वहां से पूछ कर वो डालने का काम करती है। सीएमओ में मीटिंग हुई, मैंने आप लोगों को बताया, वही लोग थे जो दावा कर रहे कि सीएमओ मीटिंग ही नहीं थी और उनको मीटिंग करवा के भी उनका दावा, उनका चैलेंज हमने स्वीकारा, दिखा दिया कि मीटिंग भी होती है और काम करवाना भी जानते। फेंकना नहीं आता, हमें काम करना आता है। तो साथियों आपके जल्द आदेश होंगे। और इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक भर्ती की भी संबंध में अखिल अरोड़ा जी से मिले थे, इसके बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि अब कैबिनेट में जानिए, कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि कैबिनेट में चली गई फाइल, अभी तक नहीं गई है, लेकिन उसको कैसे करवाना, क्या प्रक्रिया मैं आपको बताऊं तो कॉपी पेस्ट कल जाके फोटो खींच के फिर डाल देंगे। लेकिन 1534 अभ्यर्थियों कह दूं मेरे दिल में हो, अंतिम स्तर पर कैबिनेट से निकलवा कर और आपकी जो सूची वाला काम जल्द से जल्द करवाएंगे। कुछ चीजें की पहले हमने बताई तो वो पीछे घूम रहे थे, फोटो डालना, वो आपको भ्रमित करने का काम कर रहे थे। जब आप लोगों की भर्ती जब खड्डे में थी, खत्म कर दी गई थी, ये लोग गायब थे। जैसे जैसे दिन भर्तियों का काम होंगे तो ये कॉपी पेस्ट करेंगे, वीडियो डालेंगे, लेकिन इन लोगों का जो समय था झूठ बनने का वो खत्म हो चुका है। यहाँ सच्चाई का ही रास्ता चलेगा, सच्चाई की जीत होती है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रयोगशाला सहायक का मुझे बताया, फार्मासिस्ट का माननीय मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना है। हालांकि पहले फैसला हो चुका, लेकिन अब नीतिगत मामला बन चुका है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम फैसला लेंगे। इसके अलावा नई रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और सीओ की जो नर्सिंग भर्ती, इनकी जो नई विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो, लिखित में हो, उसकी प्रक्रिया का आश्वासन हमें अक्टूबर महीने के लिए मिला, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सीएचओ की वेटिंग अक्टूबर महीने में ही आएगी, क्योंकि 16 नौ तक, जो पालीवाल जी ने हमें सीएमओ मीटिंग बताया कि 16 नौ तक तो हमें ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि है, उसके बाद अभी तक डेटा कई जिलों का नहीं आया। तो साथियों एक बार फिर अधिकारियों से मिलेंगे और अक्टूबर में ही आपकी सीएचओ की वेटिंग मैं सूची जारी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। कई लोग मेरे संपर्क में जो लगातार मुझे कहते रहते हैं। वार्ड बॉय 2013 के संबंध में वो अधिकारी को परीक्षण के लिए कहा है। जामिया प्रकरण 2018 के मामले में भी अधिकारी उस संबंध में परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वो कोर्ट में मामला है। इसके अलावा और जो मामले हैं उस संबंध में मामले पेंडिंग है, लेकिन जिन जिन विषयों को लेकर चर्चा हुई मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अलावा साथियों जो नई भर्तियां, चाहे दंत चिकित्सक हो, चाहे नृत्य सहायक हो, चाहे ओटी टेक्नीशियन का कैडर उसकी भर्ती हो, उन सब भर्तियों को लेकर हमने मांग सौंपी है और अधिकतर भर्तियों की प्रक्रिया अक्टूबर महीने में शुरू हो जाएगी। जो नर्सिंग विभाग के जो अभ्यर्थी इंतजार करें उनके लिए यह सूचना है। साथियों इसके अलावा जो है पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 1 अक्टूबर को ये जयपुर में प्रदर्शन रखेगा। घनश्याम जी और गोविंद, कई लोगों के फोन आए थे, जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं पंचायत राज एलडीसी वाले, उनसे यही कहना चाहूंगा 1 तारीख को शहीद स्मारक का आपका पर्सनल इस भर्ती का आंदोलन है। मैं खुद भी पहुंचूंगा, जितनी मदद होगी मैं करूंगा और किसी भी हालात में अब हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इसी अक्टूबर महीने में
आप लोगों को खुशियां मिले। अक्टूबर महीने में अब पूरी ताकत मैं भी लगाऊंगा कि अक्टूबर महीने में आपका कैलेंडर जारी है और आपके घरों में दीपावली यानी 4 नवंबर से पहले आपको तोहफा मिले। मेरा यह लक्ष्य होगा कि जो पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनको दिवाली का तोहफा दूं। तो 1 अक्टूबर को जो धरना है उसमें आप पहुंचे, मैं पहुंचूंगा। रेडियो का लैब टेक्नीशियन मामले कल सुनवाई है। एजी साहब को फिर सीएमओ की तरफ से कहलवाया गया है। अब देखते हैं, भगवान से दुआ करो कि फाइनल फैसला हो जाए। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं क्योंकि सुबह की बात है, अभी कॉलेज लिस्ट आ गई, उसमें पता लग जाएगा कितने नंबर पे है कैसे। लेकिन जहां तक यह है, मेरे साथ अभ्यर्थी गए थे कि बोले कि एजी साहब को आप कहिए, तो वहाँ सीएमओ बोल दिया था, वो एजी साहब से बात करने की बात कही थी। इसके अलावा साथियों, कंप्यूटर भर्ती, कंप्यूटर भर्ती के लिए हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जिस प्रकार कंप्यूटर भर्ती में भी कई पीजीडीसीए के जो आपके डिप्लोमा फर्जी आ रहे हैं, और आप सोच रहे हो कोई रीट में एसआई में फर्जीवाड़ा हो तो आपकी भर्ती में नहीं होगा। यदि ये लोग नहीं रुके तो भाई आपको भी न्याय नहीं मिलेगा, आपके तो बहुत दूर दूर के बाहर के अन्य राज्यों के भी आ जाएंगे। इसलिए पहला लक्ष्य मेरा 30 तारीख को फर्जीवाड़ा रुके, सख्त कानून बने। उसके बाद जैसे ही मैं इससे फ्री होता हूँ सफलता, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है, बहुत बड़ा कुछ होगा। उसके बाद आपका सिलेबस, क्योंकि अधिकारियों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मंत्री जी ने पहले आश्वासन दिया था, 2-3 वीक निकल चुके, अधिकारियों का इस वीक का इंतजार करो, नहीं तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जब हम लड़के घोषणा नियमित भर्ती की करवा सकते हैं तो लड़के संघर्ष करके सिलेबस और विज्ञप्ति भी जारी करवाएंगे। टेक्निकल हेल्पर के भर्ती के लिए अभी तक जो 4-5 उन्होंने जो एजेंसी थी उसमें तय इनको करना है, कोटेशन मांगेंगे, फिर तय करेंगे। सितंबर का वादा मंत्री जी ने किया था। लेकिन साथियों, मैं टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के अभ्यर्थियों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं जो फर्जीवाड़ा है, चाहे एसआई का मामला है, चाहे रीट का मामला है, इस मामले को लेकर मैं थोड़ा सा बिजी हूं, क्योंकि फर्जीवाड़ा रुकेगा। क्योंकि आप भी सोचिए, भर्ती की विज्ञप्ति आपकी भी आ जाएगी, एग्जाम आपकी भी हो जाएगी, लेकिन जिस प्रकार आप पिछली जो 2018 में भर्ती आई थी, कितना फर्जीवाड़ा हुआ था, आपके कितने लोग अवसाद में गए थे, कितने लोग कोर्ट में गए थे, कितने दुखी है। तो उससे पहले प्राथमिकता, कम से कम हर व्यक्ति के लिए कानून बनेगा, और कम से कम फर्जी लोगों के, तो कम से कम आप लोगों को राहत मिलेगी। तो थोड़ा सा मैं इससे फ्री होने के बाद 30 तारीख के बाद मैं जी जान लगाकर आपकी विज्ञप्ति जारी कराऊंगा। मंत्री जी को वादा याद दिलाऊंगा। मंत्री जी ने आपने मीटिंग करके जब घर से मुलाकात की थी आपसे, तब आपने कहा था सितंबर में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, सितंबर खत्म हो गया। तो मैं खुद जाकर विशेष इस बात की बात रखूंगा कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करो, अपना वादा पूरा करो। वहीं पंचायत राज जैन के लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। पंचायत राज जैन का भी अक्टूबर में 5 अक्टूबर के बाद जयपुर में पंचायत राज जैन भर्ती के लिए भी बड़ा आंदोलन रखेंगे। इनके भर्ती मुझे मिलकर गए थे। एपीआरओ की विज्ञप्ति के संबंध में कल चेयरमैन मोदी जी से मिले थे। एपीआरओ के लिए उन्होंने ये कहा है कि मार्च अप्रैल मई में इसके एग्जाम हो गया, नवंबर दिसंबर इसकी विज्ञप्ति जारी कर देंगे, क्योंकि अभी हमने कैलेंडर जारी कर चुके हैं। वन रक्षक वनपाल की भी एग्जाम अगले साल ही होगी। पशुधन सहायी की भी इन्होंने कहा कि अभी हमने कैलेंडर जारी कर दिया, फरवरी के बाद ही इसके एग्जाम हो पाएगी और अक्टूबर नवंबर में ही इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। साथियों, आज का जो लाइव था अधिकतर यही था कि फर्जीवाड़े, सख्त कानून और जो पेपर लीक की जो घटनाएं, जो नकल प्रकरण, परीक्षा केंद्रों की जो लापरवाही, उसको लेकर मैं आपके बीच में आया था। तमाम लोगों से ये निवेदन करूंगा ज्यादा ज्यादा शेयर करना, और बस आप लोगों से ये कहूंगा 30 सितंबर अपने लिए यार भाई, अपने लिए। एक बार मैं फेसबुक पे किसी के कमेंट आ रहे तो मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं देख रहा, फेसबुक पे देख पा रहा हूँ। एक बार कुछ का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज यार मेरी आंख में खुजली चल रही है यार, कैसे चल रही है। भैया, जिन जिन स्कूलों की शिकायत है पेपर खुल आया, आप मुझे 30 तारीख को आप खुद सब पूछे, लिखित में दो,